बंदे आता हूँ दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे पास में सोनू जी हैं। सोनू जी का काफ़ी ज़्यादा जो अपना समय है वो देसी गाय की गौशालाओं के अंदर बीता है। हमारे पास गौशाला जो प्रोडक्ट आते हैं, भाई साहब अपनी गौशाला का नाम क्या है जहाँ से प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास? तेजस्वी गौशाला। तेजस्वी गौशाला। और दूसरी जो है हमारी ज्ञानेंद्र जी वाली, उसका क्या ब्रांड नेम? पंचगव्य स्वास्थ्य केंद्र। तो ये दोनों जगह पे जो है संपर्क सोनू जी का हमेशा से रहा है और काफ़ी अनुभव है देसी चीज़ों का परख करने का, जो सोनू जी को आज हमने क्यों बुलाया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मलाई घी आपके पास में काफ़ी वाक्षी की तरफ से आया है। अब जिन्होंने इनका भी हमने परिचय आपको करवाया था पहली वीडियोज़ के अंदर, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिसका एक घी है उसको दूसरे से किसी से परख करवाना कि क्या चीज़ है वो शुद्ध है कि नहीं है। अब इस घी के अंदर हल्का सा हमें अंतर थोड़ा सा महसूस हुआ और हम दिखाते हैं कि वो अंतर क्या महसूस हुआ। खोलिएगा एक बार ज़रा सोनू जी, और एक बार ये चम्मच से ज़रा निकाल कर देखिए ज़रा। तो हमें ये महसूस हुआ कि इस घी के अंदर हमें दाना जो था वो बहुत अच्छा प्रोमिनेंट दिख रहा था। एक बार थोड़ा सा दिखाइएगा ज़रा सोनू जी। ये देखिए, ये देख रहे हैं दाना जो है अच्छा खासा दानेदार है। थोड़ा हाथ के ऊपर रब करके दिखाएं और दूसरी तरफ पाम के पीछे की तरफ कर लीजिए, या दिखे थोड़ा दाना जो है इसका। तो ये जब दाना, अब देखिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जब ये देखिए कितना दानेदार घी है। अब जब ऐसा दानेदार घी ज़्यादा हो जाता है, अब जब थोड़ा सा और रब करेंगे, थोड़ा और पास से दिखाइएगा, तो एक ऐसा शक सा महसूस होता है कि कहीं इसमें मिल्क पाउडर तो नहीं डाला गया भाई, अगर दानेदार ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे हमारे एक बेनिफिशियरी थे जिनको हल्का सा ये लगा कि सर ये इतना दानेदार जो हमें लग रहा है भाई नेचुरल से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध के साथ में इसमें मिल्क पाउडर की एडल्ट्रेशन और वो चीज़ सेडिमेंट हो रही हो दाने के रूप में। अब हमने जब ये खाया तो सुगंध से और जितना हमारा अनुभव था उसके हिसाब से हमें ठीक लगा, लेकिन फिर भी हमने सोनू जी को बुलाया जो दूसरी गौशाला में, और उनसे हमने कहा कि आप इसके बारे में अपना अनुभव बताएं, आपको क्या लगता है। सोनू जी आपकी क्या इसके ऊपर रीडिंग मिली, आपने जो अभी समझा क्या क्या समझा, बताइए प्लीज़ आप थोड़ा। अच्छा, हाँ ये रख दीजिए यहीं पे आराम से, नीचे ही रख दो, कोई नहीं। हाँ जी। ये घी इसके क्या नाम पात्रों का अंतर हो सकता है। जैसे इतना मोटा आपने कहा, इसमें दाना काफी मोटा है। हाँ। तो दाना जैसे पात्रों का अंतर होता है, कोई एल्युमिनियम में पकाएगा तो दाना कुछ कम आएगा। अच्छा। प्लास्टिक में जमाएगा तो ज्यादा मोटा जाएगा। अच्छा। हाँ। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे घी अगर हमने बनाने के बाद में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट जब कर रहे हो, उससे थोड़ा अंतर हल्का फुल्का आ सकता है। जी जी, जैसे तुरंत जमाया तुरंत हटा दे तो घी में दाना कम बनेगा। अच्छा। रखने के बाद तुरंत रख दे, उसे सेट बना दिया। हाँ। 12-14 घंटे बाद उठाए तो उसका काफी मोटा दाना हो जाता है। अगर हम उसे सेट रख देंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं, और 12-14 घंटे बाद उठाएंगे तो उसमें दाना अच्छा खासा हो जाएगा। और अगर तुरंत उसको आप कहते हैं कि भाई अगर हम प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दें तो दाना कैसा मोटा होने के चांसेस हैं? प्लास्टिक के पात्र में मोटा होने के चांस है, और स्टील का पात्र होगा तो दाना बहुत कम बनेगा। अच्छा, स्टील का पात्र होगा तो दाना बहुत कम हो जाएगा, एल्यूमिनियम में भी बहुत कम हो जाएगा अगर उन पात्रों में उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो। हाँ, से अंतर पड़ता है, पात्रों से थोड़ा अंतर पड़ता है। और जो ये दाना जैसे आपको महसूस हो रहा है, अब जो एक मेन हमारा शक है कि इसमें डुप्लीकेसी होने का खतरा हो मिल्क पाउडर का, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? डुप्लीकेट नहीं है, जो डुप्लीकेट होता है तो इसकी एक जैसी जो खुशबू है वो लगातार बनी रहती है। अच्छा जी। जैसे आपके पास ये घी है तो इसकी खुशबू जैसे घी की खुशबू बदलती है, ऐसे इसकी खुशबू बदल रही है। अच्छा अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सोनू जी ने बताई, जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं गया क्योंकि हम तो केवल टेस्ट से ही परख करने की कोशिश कर रहे थे। आज की वीडियो में जो हमें जानने को मिला घी की परख में, जैसा आप जानते हैं ये टेस्टिंग्स के थ्रू पकड़े नहीं जाते, एक समझदारी की बात जो सोनू जी ने बताई वो ये बताई कि जब भी कोई इंसान मार्केट के किसी वेजिटेबल ऑयल से या किसी चीज़ से एडल्ट्रेशन करेगा, वो उसमें 2 तरह की एडल्ट्रेशन ज़रूर करेगा। एक तो इसमें प्रिजर्वेटिव ज़रूर डालेगा ताकि उसकी खुशबू जो है वो निरंतर रूप से जो है ज़्यादा समय के लिए जो है वो बनी रहे, और दूसरी चीज़ जो है वो उसके अंदर जो है आपका इमल्सिफायर ज़रूर डालेगा। इमल्सिफायर का मतलब है कि उसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी रहे। तो आपका ये कहना है सोनू जी कि अगर हम इसको 2 महीने और रख दें तो इसकी खुशबू फिर बदल जाएगी। इसकी खुशबू बदल जाएगी, और अगर खुशबू बदल रही है महीने दर महीने तो इसका मतलब शुद्ध घी है। तो शुद्ध घी है, क्योंकि अगर वो मिलावटी होता है या उसमें वेजिटेबल ऑयल या सिंथेटिक दूध या ऐसा मिल्क पाउडर को डलता तो उससे उसकी, ये बाजार के जो घी होते हैं जिनको हम 5-5, 6-6 महीने पुराना भी लेते हैं और तब भी वो खराब नहीं होते या उसमें स्मेल नहीं होती या कड़वापन नहीं आता, तो इसका मतलब उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स या इमल्सिफायर्स इस तरीके से मिलाए गए हैं जिससे उसकी खुशबू ना बदले, जिससे उसकी खुशबू जो है वो ना बदले। एक आम घी जो होता है सर, कितने महीने के अंदर आपको लगता है कि उसमें खुशबू जो है थोड़ी बहुत बदल जाती है? उसकी खुशबू 3-4 महीने से कुछ बदलनी चालू हो जाती है। 3-4 महीने से बदलने, लेकिन किसी भी स्टेज पे क्या घी वो खाने के लिए हानिकारक बन सकता है, ऐसा कुछ होता है क्या आपका अनुभव? जैसे इसके क्या नाम काफी समय तक रह गया, हाँ, घी नुकसान देता नहीं, कभी नहीं देगा। जो मेडिसिन वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अगर घी अगर रखा जाए और पुराना जितना घी होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक है,
लेकिन खाने में हाँ खुशबू के मामले में जो नया घी होता है वो खाने लायक ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उसकी खुशबू खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे पुराना हो जाएगा उसकी मेडिसिन वैल्यू उसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन खाने में हल्का सा खट्टापन आने की उम्मीद होती है। हाँ, कभी कभी जैसे क्रीम का घी होता है उसमें होते हैं, बिलोने वाले में कभी बिलोने वाले में खट्टापन भी नहीं आता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो है मैंने कम से कम भी जो है आप समझिए कि 6 महीने 7 महीने से पुराना कर रखा है भाई साहब। इसको एक बार खा कर देखिए, इसका टेस्ट तो अब बहुत ज़्यादा मुझे अलग हो गया है। ज़रा इसकी परख करिए कि ये क्या चीज़ है, ये बिलोना घी है, मलाई घी है, क्या चीज़ है ये हमने, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस घी को हम ये समझिए मैं अपने हाथ पैरों पर लगाने के लिए, मालिश के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और ये बेहतरीन घी जो है वो हमारे पास में आया था, ये उत्तराखंड की पहाड़ियों से आया था, और यहाँ पर तो समझना थोड़ा मुश्किल भी है। हालांकि हम इसकी जांच जो है 1-2 उत्तराखंड के जो भी वहाँ के लोग हैं स्थानीय, उनसे जांच करवा चुके हैं। फिर भी आज सोनू जी आए हैं तो थोड़ा इनका अनुभव भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो काफ़ी खट्टा हो रहा है, काफ़ी खट्टा हो गया ये। बिलोने जैसा। अच्छा, तो ये बिलोन, लेकिन इसको एक साल, 1.25 साल, 1.5 साल भी हो गया होगा अंदाज़ा। इतना खट्टा होने का मामला होता नहीं, इतना ज़्यादा खट्टा होने का मामला लगता नहीं है। तो बिलोना पद्धति से आप कह रहे हैं कि अगर एक्चुअल पद्धति से निकाला जाए तो फिर चांसेस नहीं होते कि वो खट्टा हो जाए, इतना खट्टा हो जाए। अब ये चीज़ जो है एक है कि आपका घी बहुत ज़्यादा पुराना हो रहा है, लेकिन हाँ, नहीं है, क्योंकि इतना खट्टा बिलोना होता नहीं, बिलोना नहीं होता। अब ये हमारी नेक्स्ट जांच का विषय बनता है, जैसा इन्होंने बताया है। हम एक दूसरा बिलोना घी जो है किसी अच्छे उसका जो है वो लेंगे, और उसको हम 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने भी पुराना करके देखेंगे कि क्या उसमें खटास आती है कि नहीं आती है। बिलोना घी जो है वो हमारा खट्टा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये एक नेक्स्ट रिसर्च का विषय, जिसके ऊपर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जैसा हम हमेशा बताते हैं कि ज़रूरी नहीं हर इंसान कोई परफेक्ट हो, लेकिन हर इंसान से अगर थोड़ा थोड़ा भी हम सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो अपने किसी ना किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचना कोशिश करके हम पहुंच सकते हैं। आप सभी का इतना आशीर्वाद वाक्षी को मिला, और जो आज के निष्कर्ष में निकला कि जो मलाई घी हम जो है आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल प्योर और बेस्ट आ रहा है। और जो रिसर्च का खट्टेपन का जो है, जैसा आप जानते हैं बद्री घी की पहले 3 टेस्टिंग हम करा चुके हैं, उनके अनुसार बहुत बेहतरीन और बढ़िया घी है। लेकिन इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सोनू जी ने बताया कि अगर एक्चुअल बिलोना हो तो उसके खट्टेपन होने के चांसेस नहीं है। इसको हम और ज़्यादा अच्छा 6 महीने 7 महीने में निरीक्षण करके देखेंगे। आज कोशिश करते हैं कि बिलोना घी यहाँ पर खोला जाए, जिसको 6-7 महीने हम रख के देखें और चेक करके देखें कि उसमें खट्टापन आता है कि नहीं। और अगर हम इस चीज़ को परखने में कामयाब हो जाएं तो आज की हमारी विश्लेषण से ये पता चला कि बिलोना पद्धतियों को चेक करने का हमारे पास में जो है एक अच्छा तरीका हमारे हाथ में आ जाएगा, अगर हम इस निष्कर्ष को स्थापित करने में कामयाब हो गए। आप सभी का आशीर्वाद हमेशा वाक्षी को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वंदे मातरम।